हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जैब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल बी का जो चैप्टर 16 है दैट इज बिजनेस साइकिल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बूम फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, इसको डिस्कस करेंगे। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? बिकॉज एग्जाम में स्पेसिफिकली बूम फेज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रियली राइट। तो ये चीज़ पूछी गई है इन बोथ द टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है इन मई एंड अक्टूबर एंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द शिफ्ट्स। ठीक है, तो इस वजह से ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा है, स्कोरिंग है एंड बहुत ईजी है टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। राइट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यू कैन वेरी वेल रिमेंबर, आपको एक बार बस पढ़ना है। ठीक है, तो दीज आर द सेशंस जहाँ पर हम एक टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एंड ऑल्सो वी कम अप विद एन एमसीक्यू रिलेटेड टू दैट टॉपिक, सो दैट आपको बहुत ही अच्छे से वो टॉपिक समझ में आ जाए। एमसीक्यू से आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरीके से ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। राइट, बिफोर मूविंग अहेड लेट मी रिमाइंड यू कि हम जैब का कोर्स लेकर आ गए एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब 2024 एग्जाम, the best, quickest, easiest way to clear the exam is to be part of our डूटैप मास्टर कोर्स। राइट, तो चारों के चारों सब्जेक्ट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ द मास्टर कोर्स। वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट जहां पर आपको वीडियोस, एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, फुल एंड मॉक टेस्ट, यू आर गेटिंग नोट्स, लाइव क्लासेस, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगे। इफ़ यू वांट टू अवेल यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एडोटैप 75 टाइप करेंगे आप जो कूपन कोड है उसमें, तो आपको 75% का डिस्काउंट जो प्राइस है उस पर मिल रहा है। ओके, ऑल्सो जैब ये जो सेशन है वो जैब फ्री ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट है, जहाँ पर आपको जो है पीपीबी, एएफएम एंड आईएफएस हर दिन 7 बजे जो है आपको ये पढ़ाया जा रहा है एंड 7 o'clock को यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। राइट, तो फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इज अ टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है। बिजनेस साइकिल एक्चुअली होता क्या है ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। वी हैव सीन की बिजनेस साइकिल मेनली वी हैव आइडेंटिफाइड बिजनेस साइकिल थ्रू द फेजेस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं, इसके फेजेस को हम देख चुके हैं। तो व्हाट आर द फेजेस? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड यस रिकवरी। ओके, तो बूम पीरियड के बारे में हम इस सेशन में देखेंगे। तो बूम पीरियड होता क्या है? तो वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर कि बूम पीरियड में इस तरीके से आप इसे एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, द डिमांड इज़ वेरी हाई डिमांड। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से देर आर एप्पल्स, ठीक है, हिमाचल से आए हैं एंड दीज एप्पल्स आर एक्चुअली इन वेरी वेरी हाई डिमांड, बिकॉज कहा गया कि इसको खा के एज जो है कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कह दिया गया है कि ये स्पेसिफिक एप्पल्स को खा के होता है, तो पूरे दुनिया से लोग आएंगे, खरीदेंगे, बहुत हाई डिमांड है इसका, और हम सिर्फ हिमाचल के एप्पल बेच बेच कर ही इंडिया एकदम रिच हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत ही हाई डिमांड होगा इन एप्पल्स का, और जब ये एप्पल्स की डिमांड बहुत ही हाई होगी, ऐसे में यू विल सी कि जस्ट विथ दिस एप्पल, जो एप्पल बेचने वाले हैं वो सारे उनके प्रॉफिट्स बहुत बढ़ने लगेंगे। ऐसे इकोनॉमी में जब बहुत हाई डिमांड होता है, देन जो भी पीपल हैं इकोनॉमी में उनके जो इनकम से वो बढ़ते हैं। जब फैक्ट्रीज इन सभी के इनकम, प्रोडक्शन हाउसेस के इनकम बढ़ेंगे तो वेजेस भी बढ़ेंगे, है ना। तो ये पूरी जो साइकिल है उसमें क्या क्या होता है, ये सारे चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बूम पीरियड को एक्चुअली कहा क्या जाता है वो चीज़ भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत हाई है, तो जो भी सेलर है जो ये चीज़ बेच रहा है वो कह सकता है, वो उसको चाहिए तो 100 रुपये में बेच सकता है 1 kg एप्पल, 500 रुपये में भी बेच सकता है। बहुत सारे बायर्स होंगे यहाँ पर, क्योंकि डिमांड बहुत हाई है। कुछ लोग शायद ना खरीदे, बट बहुत सारे लोग और खरीदेंगे, 1000 रुपये भी बेच सकता है एक लेवल। इसको खा के एकदम एज वापस रिवर्स हो जा रहा है, तो भाई 1000 रुपये दे के भी खाएंगे हम। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर जो बूम पीरियड है इसे सेलर्स मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ डोमिनेट कौन कर रहा है, सेलर डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि बहुत हाई डिमांड है। सेलर को जो प्राइस चाहिए वो प्राइस सेट करेगा एंड देन द सेलर विल सेल इट। ओके, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द सेलर्स मार्केट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बूम पीरियड इज हाई डिमांड। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें कैसे कैसे वेरी हो रही हैं, ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से बूम पीरियड आपको याद रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले, एग्जाम में एकदम सही करोगे जो भी क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहली बात, तो जब डिमांड बहुत हाई है तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 100 चीज़ों की डिमांड है और आप 50 चीज़ें बना रहे हो, तो ऑब्वियसली प्राइस तो हाई रहेगा, लेकिन इसको मीट करने के लिए यू विल, आपका इनकम बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, तो कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी आप बढ़ाने
लगोगे, 100 तक लाने की कोशिश करोगे, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कीप्स इंक्रीजिंग, देन डिमांड इज मच मच ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई से काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से सेलर्स मार्केट कहा जा रहा है, सेलर को जैसा चाहिए वैसा प्राइस सेट करता है। इन्फ्लेशन और प्रॉफिट्स बहुत हाई होते हैं, तो इस वजह से सेलर जो है बहुत ही हाई प्राइसेस पे चीज़ें बेचता है, तो इन्फ्लेशन जो है हो गया, यानी कि प्राइस इंक्रीज, प्राइस राइज को हम इन्फ्लेशन कहते हैं मेनली, और वो जनरल होता है, जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये देखा जाता है। प्रॉफिट्स भी जो सेलर्स है उनके बढ़ते ही रहते हैं। ओके, एप्पल्स इतना हज़ार, जो जहाँ पर वो 200 रुपये के जी में शायद बेच रहा हो, अब 1000 रुपये के जी में बेच रहा है, तो क्या प्रॉफिट 5 गुना हो गया, है ना, 5 गुना इसका प्राइस हो गया, तो यस प्रॉफिट्स बहुत हाई होंगे। इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स तो आप चाहोगे कि अरे यार इतने एप्पल 185 में एप्पल्स दे रहा हूँ, 100 एप्पल जो है प्रोड्यूस करने से रिलेटेड मुझे पूरा सेटअप करना चाहिए, तो उसके लिए आप इन्वेस्ट करोगे और भी ज़मीन खरीदोगे, उस ज़मीन पे पेड़ उगाओगे, फिर उसको मेंटेन करने के लिए लेबर रखोगे, बहुत चीज़ है, तो इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे इसमें, तो उसके लिए आप लोन लोगे, अपने पॉकेट से तो नहीं ही करते हैं, जो भी बुद्धिमान बिजनेसमैन है तो वो नहीं करते हैं, लोन लेंगे तो लोन्स की डिमांड भी काफ़ी हाई रहेगी, तो उसका लोन का कॉस्ट भी हाई रहेगा, लोन के कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट्स भी हाई होंगे, है ना, तो दैट इज़ द थिंग। एंड इसके साथ जो वेजेस है वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है भाई, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो भी तो देख रहे हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, तो वो भी मांगेंगे, तो यहाँ दे ले लो, राइट, वर्क वेल बट टेक द वेजेस, गुड हाई वेजेस जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो ये किसके लिए जो है वो एक सिरदर्द है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, भाई उन सब का बढ़ गया, वेजेस बढ़ गए, बट सैलरीड एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, कहेंगे कि जब अप्रेजल है तब मिल जाएगा तुमको, एक साल में एक बार या 2 बार इस तरीके से, राइट, तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा जो है नहीं बढ़ता है, तो इस वजह से इट इज़ अ डिफ़िकल्टी फॉर देम, क्योंकि प्राइजेस पहले लेट से 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब 1000 रुपये में खरीदना पड़ेगा कोई चीज़, तो मेनली सैलरीड एम्प्लॉयज़ को इफेक्ट करता है, क्योंकि उनके वेजेस इतना फ्रिक्वेंटली नहीं बढ़ते हैं, तो सेविंग्स एंड कैपिटल इस वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ का वो घटते जा रहा है, क्योंकि जब जो चीज़ 100 रुपये में खरीदा था तो 500 रुपये वो सेव भी कर रहा था, अब क्या हो रहा है वो 1000 में खरीद रहा है, तो इस वजह से ये 500 रुपये भी खर्च हो जा रहा है। ओके, तो इसके सेविंग्स कम हो गए, और जो कैपिटल अवेलेबल है, सेविंग्स कम होंगे तो कैपिटल अवेलेबल कम हो जाएगा, यानी कि जब डिपॉजिट कम होगा, जैसे बैंक है उसके डिपॉजिट्स कम हो जाएंगे, तो लोन का अमाउंट भी तो कम हो रहा है ना, तो कैपिटल का मतलब क्या है, लोन, लोन का अमाउंट भी कम हो रहा है, तो दोनों चीज़ें कम होंगे। और आप मोस्टली देखोगे हर एक फेज़ में ये जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ है, दीज आर द वंस जिनके वजह से नेक्स्ट फेज़ आता है, ठीक है, तो उनकी डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हाई डिज़ायर फॉर लिक्विडिटी एंड डिफरेंट इनकम लेवल्स, ठीक है, तो लिक्विडिटी यानी कि आपको क्योंकि पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं, प्राइसेस बढ़ गए, सब हो गया, तो इस वजह से आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखो, यानी कि पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट में, जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें रखो। ओके, हाई डिज़ायर होता है इसका, कंजम्पशन डिक्रीज करते हैं हम कि भाई चलो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं तो नहीं खरीदना है, ठीक है, तो ये चीज़ सोचते हैं। एंड क्या होता है, डिमांड फिर कम होने लगता है, क्योंकि कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया, हम चीज़ों को खरीदना नहीं चाहते, इतना महंगा कौन खरीदेगा, तो डिमांड धीरे धीरे घटता है। अब जब डिमांड घट रहा है तो नेक्स्ट फेज स्टार्ट्स, बिकॉज सेलर्स मार्केट या बूम का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिमांड बहुत ही हाई रहना, अब डिमांड घटने लगा तो रिसेशन फेज में धीरे धीरे इकोनॉमी जा रहा है, एंड we'll discuss about recession phase in the next session. So this is the question posed to you: which among the following statement is correct with respect to boom period? It includes an accelerated prolonged increase in demand, demand peaks to levels that exceed sustainable output levels, there is an increase in the consumption by salaried class with overall growth, ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स पढ़िए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपके ऑप्शंस है 1 और 2 खाली करेक्ट है, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, इनमें से क्या सही है आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट मी रिमाइंड यू कि जैब का 2024 का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो द बेस्ट क्विकेस्ट ईजिएस्ट वे टू क्वालिफाई इज टू बी पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज। वी आर प्रोवाइडिंग 4 in 1, यानी कि IAFS, PPB, RBWM, AFM चारों ही आपको एक
साथ मिल रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी आप अवेल कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. यू कैन क्लिक दैट लिंक टू बी पार्ट ऑफ आवर कोर्स. एंड इफ यू आर यूजिंग edutap75, ये कोड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 hello@edutap.co.in पर आप अपनी क्वेरीज मेल भी कर सकते हो. थैंक यू सो मच. जय हिंद.